नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम हमने रखा है कथाकार लेट्स से वाजिब। एब्सोल्युटली एंड वी आर रियली सॉरी। इस बार हमको काफ़ी टाइम हो गया बिटवीन द लास्ट स्टोरी एंड दिस वन एंड वी प्रॉमिस दिस वोंट हैपन अगेन। या तो आज व्हाट शुड वी नरेट टुडे? हम सबको पता होगा पापा ने इतनी महाभारत की कहानियाँ सुनाई हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, पर कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था? आई एम क्यूरियस। अच्छा, ये कहानी हमने नहीं सुनाई? ये कहानी आपको भी नहीं सुनाई? हाउ दैट पॉसिबल? चलो ठीक है, मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं, तो ये कहानी सुनाते हैं आज। तो हुआ यूँ कि ये सेट हो चुका था कि महाभारत का युद्ध अब होना ही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता क्योंकि दुर्योधन कुछ भी नहीं मान रहा था। और जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि महाभारत जैसा युद्ध ना उसके पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी हुआ। सबसे भयानक युद्ध था। द एंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी पेरिश्ड। कुछ ही लोग, पेरिश का मतलब सब मारे गए, सब खत्म हो गए थे। बहुत ही कम लोग बचे थे। पांडव बचे थे और पांडवों से रिलेटेड कुछ एक लोग बचे थे। दैट्स अबाउट ऑल। अश्वत्थामा बचा था, कृपाचार्य बचे थे, वो लोग अमर थे। तो अब हुआ यूँ, जब तय हो गया कि महाभारत होना ही होना है, तो उसके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट जगह हो, ये कृष्ण जी सोच रहे थे। क्योंकि क्या है कि ये युद्ध बहुत यूनिक था। इस युद्ध में भाई को भाई से लड़ना था, गुरु को शिष्य से लड़ना था, शिष्य को गुरु से लड़ना था। तो मतलब भाई के हाथों भाई मारा जाना था, शिष्य के हाथों गुरु मारे जाने थे, गुरु के हाथों शिष्य मारे जाने थे। ऐसा युद्ध न देखा न सुना। तो कृष्ण जी चाहते थे कि ऐसी जगह हो जहाँ पर ऐसा न हो कि युद्ध के बीच में भाई भाई से संधि कर ले या गुरु शिष्य से संधि कर ले, आपस में मिल जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अन्याय का खात्मा कैसे होगा, अन्याय का विनाश कैसे होगा। और कृष्ण जी ने जन्म ही इसलिए लिया था, उनका अवतार इसीलिए हुआ था अन्याय को समाप्त करने के लिए। कि अगर मान लो लड़ाई के बीच में भाई भाई से मिल जाता, संधि हो जाती, तो अन्याय फिर होता, द्रौपदी का चीरहरण फिर होता, फिर जुआ खेला जाता, फिर पांडवों को मारने की कोशिश की जाती, वो सब दोहराया जाता। तो वो सब ना दोहराया जाए, एक ही बार में अन्याय अधर्म खत्म हो जाए, इसलिए ये युद्ध हो रहा था। तो कृष्ण जी ऐसी जगह चाहते थे जहाँ की ये भावनाएं, भाई भाई की ये सब भावनाएं न बन पे, ये भावनाएं खत्म हो जाए। तो कृष्ण जी ने तो कृष्ण जी ने क्या किया? कृष्ण जी ने अपने दूत जो है सारी जगह पे चारों दिशाओं में भेजे भारत के, कि वहाँ जाओ भारत के कोने कोने में, मुझे वहाँ की कहानियाँ सुनाओ। तो दूत गए, एक एक करके लौटे। लोगों ने, दूतों ने, मैसेंजर ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। कृष्ण जी सेटिस्फाइड नहीं हुए। एक दूत कुरुक्षेत्र से लौटा और उसने वहाँ की एक कथा सुनाई। और कथा कुछ इस तरह से थी। उसने कहा कि प्रभु है, गोविंद है, मधुसूदन, मैंने वहाँ पर देखा कि दो भाई हैं और उनके खेत हैं, और बारिश के कारण एक खेत की मुंडेर टूट गई है और उसमें से पानी बह रहा है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि तू जाकर मुंडेर जोड़ के आ जा। और सम रीज़न छोटे भाई ने साफ मना कर दिया। बड़े भाई ने गुस्से में आकर चाकू से भौंक भौंक के अपने छोटे भाई को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और सिर्फ मारा ही नहीं, वो उसकी लाश घसीटते हुए खेत पर ले गया और जो मुंडेर टूटी हुई थी, मुंडेर की जगह अपने भाई की लाश लगा दी और मजे से घर आ गया। जब कृष्ण जी ने ये कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, हाँ, ये जगह जो है महाभारत के लिए सही है। अगर आज भी द्वापर युग में एक बड़ा भाई छोटे भाई को सिर्फ इस बात के लिए मार सकता है कि उसने मुंडेर जोड़ने से मना कर दिया, और इतना ही नहीं, वो इतना क्रूअल हो सकता है कि अपने भाई की लाश मुंडेर पर लगा दे, तो ये जगह सही है। अब हमारे भारत में, हमारे टाइम में हमने सुना है, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, कई बार जैसे बोलते हैं जब लड़का या लड़की की शादी हो रही होती तो आपने सुना होगा कि फलां जगह का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ की लड़की मत लेना, या फलां जगह का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ का लड़का मत लेना। मैं जगहों का नाम नहीं लूँगा, खामोगा कंट्रोवर्सी हो जाती है, पर ऐसा बोलते हैं कि उस जगह का पानी अच्छा है या उस जगह का पानी खराब है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे इंसानों की एनर्जी होती है, ऐसे जगहों की भी एनर्जी होती है। और कृष्ण जी ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जिसकी एनर्जी इस तरह की हो, जहाँ पर क्रोध वर्चस्व में हो, चरम पर हो, प्रेम ना हो, क्योंकि नहीं चाहते थे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि आपस में लोग मिल जाए। तो कृष्ण जी ने डिसाइड किया दिस प्लेस कुरुक्षेत्र इज अप्रोप्रिएट फॉर द महाभारत वॉर। यहाँ पर कोई संदेह नहीं करेगा, यहाँ ये इस तरह की भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं और पनपेंगी। और यही एक तरीका था अन्याय का, अधर्म का सफाया करना था। फाइनली वॉर कुरुक्षेत्र में हुआ, और जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं वॉर में क्या हुआ, ऑल ऑफ यू नो दैट, ऑल ऑफ अस नो दैट। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कि ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे लोगों की एनर्जी होती है ऐसे जगहों की भी एनर्जी होती है। कहीं कुछ जगहों पर जाकर सडनली गुस्सा आने लगता है, कहीं कुछ जगहों पर जाकर आदमी शांत हो जाता है। सो दैट इज़ वॉट कृष्णा डिड। कैसी लगी? बहुत अच्छी। या तो ये कहानी आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक और छोटी सी एक नई कहानी लेकर कथाकार में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, टेक केयर, हैव फन, बाय।